सवाल करिए अपने आप से, मैं जो ईमान लाई वो अरकान के बारे में मैं कितना जानती हूँ, मुझे क्या मालूम है उसके बारे में। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है? अल्लाह पर ईमान लाना है तो उलमा इकराम कहते हैं कि 4 चीजों को आपके दिमाग में रखना है। 4 चीजें। सबसे पहली चीज अल्लाह है इस बात पर ईमान लाना है, अल्लाह का वजूद है इस बात पर ईमान लाना है। और अल्लाह कहाँ है? बोलिए। हमारी कई माएं और बहनें क्या कहती है मालूम है? जब उनसे सवाल किया जाता है कि अल्लाह कहाँ है, तो वो कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है, अल्लाह दिल में है, अल्लाह मस्जिद में है। नऊज़ बिल्लाह। ये बातिल अकीदा है मेरी बहनों, बातिल अकीदा है। अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है, अल्लाह पत्थर में, झाड़ में, हर चीज में मौजूद नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर हम मुताल्ला करते हैं कि अल्लाह कहाँ है, तो सूरह ताहा उठाइए। अल्लाह कहता है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अर्श पर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। 7 आसमानों के ऊपर जो अर्श है उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुस्तवी है। हमको मालूम ही नहीं है कि अल्लाह कहाँ है, कौन है अल्लाह, हमको नहीं मालूम। अगर कोई गैर मुसलमान आके हमसे सवाल करे कि जिस रब को तुम मानती हो, जिस अल्लाह को तुम मानती हो वो कौन है, तो मुझे बताइए मेरी बहनों, आप क्या जवाब दे सक पाओगी? क्या जवाब दोगी आप उनको? अल्लाह कौन है उसके लिए बहुत आसान, बहुत इजी चीज है जो आपको याद कर लेना है इंशाअल्लाह। और वो क्या है मालूम है? वो रब जो मेरा और आपका माबूद है ना, उसकी 4 सिफात है। वो जिसके अंदर है वही मेरा अल्लाह है, वही अल्लाह है हमारा। मैं और आप सूरह इखलास पढ़ते हैं ना, सूरह इखलास हमको याद है ना, ये मेरे और आपके रब का तारुफ है, इंट्रोडक्शन है मेरे और आपके रब का। क्या है सूरह इखलास? कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह अकेला है, अकेला है। अल्लाह 2 नहीं है, अल्लाह 3 नहीं है, अल्लाह 33 करोड़ नहीं है, अल्लाह अकेला है, अकेला है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को कोई चीज की जरूरत नहीं है। वो हमारा माबूद, वो हमारा रब हो ही नहीं सकता जिसको किसी चीज की जरूरत हो। तो अल्लाह कौन है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, उसके कोई माँ बाप नहीं है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी की माँ है। उसकी कोई औलाद नहीं है, ना उसको किसी ने पैदा किया, ना उससे कोई पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा कोई हरगिज हो ही नहीं सकता। वैसा है मेरा और आपका रब जिसपे मुझे और आपको ईमान लाना है। ये तारुफ याद करिए मेरी बहनों, ताकि हमारे दिलों में रहे हमेशा कि मैं जिस रब को मानती हूँ वो अकेला है, मैं उसकी मोहताज हूँ, वो किसी चीज का मोहताज नहीं है। वो किसी से पैदा नहीं हुआ, ना उसको किसी ने पैदा किया, और उसके जैसी उसकी कोई मिसाल ही नहीं है मेरे रब के जैसी। ये अल्लाह का तारुफ। तो अल्लाह के वजूद का इकरार करना ये सबसे पहली चीज है ईमान बिल्लाह में, अल्लाह पर ईमान रखने में। दूसरी चीज क्या है? अल्लाह की रुबूबियत पर ईमान लाना। किस पर ईमान लाना? रुबूबियत पर ईमान लाना। रुबूबियत किसको कहते हैं? अल्लाह ने जितनी चीजें जमीन और आसमान के दरमियान पैदा की, वो तमाम की तमाम चीजें सिर्फ अल्लाह ही ने पैदा की। जितने निजाम चल रहे हैं वो तमाम के तमाम अल्लाह ही चलाता है। सूरज का निकलना, चांद का निकलना, दिन और रात का आना और जाना, मेरा और आपका पैदा होना और मरना, एक नुतफे से एक पूरा जिस्म बनना, वो जिस्म का 9 महीने माँ के पेट में रहना और उसके बाद इस दुनिया में आना, ये तमाम के तमाम काम करने वाला सिर्फ एक अकेला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के अलावा इस निजाम को चलाने वाला कोई और नहीं है, याद रखना। वो लोग जो अल्लाह का इकरार नहीं करते, अल्लाह को नहीं मानते, उनके लिए इसके अंदर एक बहुत बड़ा जवाब है मेरी बहनों।
बहुत सारे लोग जो अल्लाह को नहीं मानते वो ये कहते हैं कि अल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं है, बल्कि ये जो दुनिया है ये दुनिया खुद ब खुद बन गई। अक्ल दौड़ाइए, दुनिया की एक मामूली सी चीज खुद ब खुद नहीं बन सकती, तो ये जमीन और आसमान जो है जिसमें चांद और सूरज अपने मुकर्ररा वक्त पे निकल रहे हैं, ये कैसे अपने आप निकल सकते हैं? मैं और आप इस माइक को देख रहे हैं ना आज, मुझे बताइए क्या ये माइक खुद ब खुद बन गया? जिस चेयर पर आप बैठिए क्या ये चेयर खुद ब खुद बन गई? नहीं ना, किसी ने बनाया इसको, इसको भी किसी ने बनाया। इतना बड़ा निजाम है, अल्लाह अकबर। क्या ये खुद ब खुद हो सकता है? नहीं हो सकता। एक जात है जो तमाम की तमाम चीजों को कंट्रोल की हुई है, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह की रुबूबियत है ये कि तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ही ने पैदा की। अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं रखता कि किसी चीज को पैदा करे या किसी को मारे। ये ईमान बिल्लाह में शामिल है। तीसरी चीज क्या है? अल्लाह की उलूहियत पर ईमान लाना। उलूहियत का मतलब है तमाम की तमाम इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए होगी, सिर्फ अल्लाह के लिए होगी। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाएगी, रोजा अल्लाह के लिए रखा जाएगा, ज़कात अल्लाह के लिए अदा की जाएगी, हज अल्लाह के लिए किया जाएगा, सजदा अल्लाह के सामने होगा, रुकू अल्लाह के सामने होगा, दुआ अल्लाह से मांगी जाएगी, मदद अल्लाह से मांगी जाएगी, औलाद अल्लाह से मांगी जाएगी, मुसीबत या परेशानियां को दूर करने के लिए आप अल्लाह को पुकारेंगे, किसी और को आप नहीं पुकारेंगे। ये अल्लाह की उलूहियत है मेरी बहनों, उलूहियत कि इबादत का लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। इस बात पर मुझको और आपको ईमान लाना है। ईमान बिल्लाह में चौथी चीज है अल्लाह के तमाम अस्मा और सिफात पर ईमान लाना। जितने नाम अल्लाह के हैं जो कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं, उन तमाम के तमाम नामों पर ईमान लाना। वो नाम जो बताए गए, जो नाम नहीं बताए गए, क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफाअत के वक्त कुछ नाम सिखाएंगे जो अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता। तो मुझको और आपको उन पर भी ईमान रखना है कि तमाम के तमाम अस्मा और सिफात जो अल्लाह के नाम है वो अल्लाह ही के। जैसे कि मिसाल के तौर पर अल्लाह का एक नाम है रज़्ज़ाक़। क्या है? क्या है? रज़्ज़ाक़ यानी रिस्क देने वाला, रहमान, रहम करने वाला। तो ये नाम सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी और के नहीं हो सकता। आज हमारे माहौल और माशरे में अल्लाह के अलावा औरों को भी ऐसे नाम दिए जाते हैं। गरीबुन नवाज, कौन है गरीबुन नवाज? अजमेर के बाबा नहीं है। गरीबों को नवाजने वाला सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। याद रखना, ये नाम सिर्फ अल्लाह का है। गरीबों को नवाजने वाला अल्लाह के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। आज हमारे माहौल और माशरे में हमारे बच्चों के हम नाम रखते हैं ना, रज़्ज़ाक़, रहमान। मेरी गुजारिश है मेरी बहनों, आप अपने बच्चों का नाम सिर्फ रज़्ज़ाक़ मत रखिए, अब्दुर रज़्ज़ाक़ रखिए। पुकारिए भी उनको अब्दुर रज़्ज़ाक़। आप उनको रज़्ज़ाक़ नहीं पुकार सकती, वो रिस्क देने वाले नहीं है आपको। अब्दुर रज़्ज़ाक़ है, रिस्क देने वाले का बंदा है। रहमान आप नहीं पुकार सकती। याद रखना, क्या होता है हमारे घरों में बच्चों के जो नाम रखते हैं उसमें हम पुकार देते हैं। पूरा नाम पुकारना हमसे नहीं होता, बड़ी मेहनत लगती है हमको उसके अंदर। हमको सिर्फ रहमान पुकारना नहीं है, अब्दुर रहमान पुकारना है, रहम करने वाले का बंदा। हम हमारी लड़कियों का नाम शिफा रखते हैं ना, शिफा। अशाफी किसकी सिफत है? ये अल्लाह की है ना। आप अपनी बेटियों का नाम सिर्फ शिफा नहीं रख सकते, तो शिफा आपको रखना होगा। शिफा देने वाली की बंदी, ऐसे आपको